पलकें बंद कर लें, हाथों को घुटनों पर लगा लें। अंगूठे को तर्जनी उंगली, आपका जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसके ऊपरी भाग से टच कर लेते हैं तो ये बन जाती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा लगा लेने से हम शरीर को थोड़ा ज़्यादा जल्दी रिलैक्स कर सकते हैं। अब पलकें बंद रखें, शरीर को ढीला रखें, कहीं से अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव ना हो। गर्दन हल्की सी उठी हुई रहे ऊपर की तरफ, जिससे कमर टेढ़ी ना हो। इस समय आपको सब कुछ सुनाई देता रहेगा, पंखों की आवाज़, हवा की आवाज़ जो पंखों से प्रकट हो रही है, वातावरण की अन्य आवाज़ें जो इधर उधर से आ रही है, साधनों की आवाज़ें, ये सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन आप इनके साथ में प्रतिक्रिया नहीं करते। आपका ब्रेन इस समय, मन जो है वो मन इधर उधर भटकता रहता है, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रह रहा है। उस चिंतन को हम एक जगह एकाग्र करेंगे। वो स्थान है हमारा आज्ञा चक्र, जो हमारे ललाट के बीच में है, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। उस स्थान का नाम है आज्ञा चक्र, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, थर्ड आई। हम सब के भी यहाँ पर एक मेघा शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति, एक प्राण शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक बौद्धिक शक्ति इस स्थान से संबंधित है। तो इसलिए अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर, आज्ञा चक्र यानी कि जहाँ तिलक लगाते हैं उस स्थान को बंद आंखों से देखना। आप देखेंगे तो यहाँ पर अंधेरा ही पाएंगे, या कुछ भी दिखाई आपको नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पर लगातार देखते रहेंगे और मानसिक रूप से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, इस प्रकार से अगर उच्चारण करेंगे मानसिक रूप से, तो धीरे धीरे इस जगह पर ऊर्जा बढ़नी प्रारंभ होगी, जो आगामी 2, 4, 5 मिनट बाद में यहाँ पर जो अभी अंधेरा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे प्रकाश या सोजड़ा सा महसूस होगा। ठीक ऐसा ही जैसे पूरी अंधेरी रात का अंत होकर के सुबह होने की जो शुरुआतें होती है, उस समय अपने आप ही एक प्रकाश सा हल्का हल्का महसूस होने लगता है हमें, तो हमें एहसास हो जाता है कि ये अब सुबह होने वाली है। ऐसे ही आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान करेंगे, देखेंगे, एकाग्रता करेंगे, कुछ और नहीं सोचकर केवल आज्ञा चक्र के बारे में सोचेंगे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऊर्जा बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। मन में बहुत सारे विचार आपको आएंगे, उनको आने दें और जाने दें, उनको लेकर आप तनावग्रस्त ना होएं कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा। पलकें सॉफ्टली बंद कर लें, कोई विशेष जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः घटित होने वाली घटना है। आप अपना ध्यान अपने ललाट पर, भ्रुकुटी मध्य जिसको बोलते हैं, आईब्रो जहाँ पर मिलते हैं बीच में, तिलक जहाँ महिलाएं पुरुष लगाते हैं, उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। मानसिक रूप से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। आंखें आपकी तो देखें उस आज्ञा चक्र को, और मानसिक रूप से आप बोलें आज्ञा चक्र, मानसिक रूप से।
यदि कुछ लोगों को बैठने में बहुत असहजता होती है तो सीधे लेट सकते हैं बंद आंखें किए हुए। अगर उनके पैरों में, घुटनों में, कमर में ज़्यादा खिंचाव पड़ता है और लगता है कि ज़्यादा देर बैठने से केवल दर्द पर ही ध्यान जा रहा है, तो फिर सीधे लेट करके इस अभ्यास को परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नींद ना आए, क्योंकि सीधे लेटते ही नींद आ जाती है, तो फिर आज्ञा चक्र आदि पर ध्यान लगता नहीं। ललाट में सलवटे ना हो, मानसिक रूप से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। और आंखें नहीं खोलनी है, आंखें किसी भी हालत में ना खोलें। आंखें यदि आप कंटिन्यूसली बंद रखेंगे तो यहाँ सब कुछ घटित होता हुआ अपने आप महसूस हो जाएगा। गर्दन को थोड़ी ऊंची रखें, ठुड्डी ऊंची रहे, जैसे आप छत को देख रहे होते हैं ऐसे। अपने श्वास को धीमा रखेंगे। अब सभी सीधे लेट जाएंगे, सभी सीधे लेट जाएं अपने अपने मैट पे। हाथ सीधे, पैर सीधे, शरीर ढीला छोड़ दें। अपने वस्त्र आदि ठीक कर दें और हथेलियाँ खुली हुई, पैरों की तरफ सीधी। पैर सीधे, हाथ सीधे, पूरा शरीर ढीला एकदम। शवासन स्थिति का नाम है। पलकें सॉफ्टली बंद रखें, हथेलियां खुली हुई पैरों की तरफ रहेगी। पैर सीधे रहेंगे, एड़ी से एड़ी की दूरी लगभग आधा फीट। पूरा शरीर एकदम ढीला। लंबी गहरी श्वास से भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। ऐसा 4 बार करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरें, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें।
अब आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर रहेगा। आगामी कुछ देर तक आपका ब्रेन मेरे द्वारा निर्देशित होगा और ब्रेन अक्सरक्स एज इट इज पूरी कमांड को ग्रहण करेगा, ना उसमें तर्क, ना वितर्क, ना याद करना, कुछ नहीं। आप पूरी तरह से गाइड होंगे। बाएं पैर के अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, बाएं पैर के अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स। बायां पैर का तलवा रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, पिंडली रिलैक्स, बायां घुटना रिलैक्स, बाएं थाइज रिलैक्स, बाएं हिप्स रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स। दाएं पैर का तलवा रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, उंगली रिलैक्स, दायां घुटना रिलैक्स, दाएं थाइज रिलैक्स, दायां हिप्स रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स। नाभि रिलैक्स, नाभि का बायां हिस्सा पेट का रिलैक्स, नाभि से दायां हिस्सा पेट का रिलैक्स, नाभि से ऊपरी हिस्सा पेट का रिलैक्स, नाभि से नीचे का हिस्सा पेल्विक एरिया रिलैक्स। छाती का बायां हिस्सा रिलैक्स, दायां हिस्सा रिलैक्स। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी और चौथी उंगली रिलैक्स। बाईं हथेली रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कोहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स। दाएं हाथ का पूरा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स। गर्दन का पिछला हिस्सा रिलैक्स, गले का अगला हिस्सा रिलैक्स, नीचे का होठ रिलैक्स, ऊपरी होठ रिलैक्स, नाक का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, पूरा नाक रिलैक्स। रिलैक्स, नीचे का होठ रिलैक्स, ऊपरी होठ रिलैक्स, नाक का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, गाल का दायां भाग, बायां भाग रिलैक्स, बाईं आंख रिलैक्स, दाईं आंख रिलैक्स, बायां कान रिलैक्स, दायां कान रिलैक्स, बाईं पलकें रिलैक्स, दाईं पलक रिलैक्स, बायां आईब्रो रिलैक्स, दायां आईब्रो रिलैक्स, बायां ललाट का हिस्सा रिलैक्स, दायां हिस्सा रिलैक्स, सिर का ऊपरी हिस्सा रिलैक्स, दायां हिस्सा रिलैक्स, बायां हिस्सा रिलैक्स, पीछे का हिस्सा रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स, हिप्स रिलैक्स, कमर रिलैक्स, पैर रिलैक्स।
पूरा शरीर एकदम हो जाए। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित करेंगे और कल्पना करेंगे कि आप एकदम हल्के हो चुके हैं। आपका शरीर हल्का हो चुका है, आपका शरीर हल्का हो चुका है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ पर भी रोग और दोष है वो सारे निकलते जा रहे हैं। बाएं पैर में जो भी दर्द तकलीफें हैं वो निकलती जा रही है। दाएं पैर में जो भी दर्द और तकलीफें हैं वो निकलती जा रही है। बायां घुटना और दाएं घुटने में जो भी दर्द तकलीफें स्वेलिंग या प्राण विकार हैं वो ठीक होते जा रहे हैं। दाएं पैर में पैल्विक एरिया में यूट्रस, ओवरीज, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी ब्लैडर, इनमें कोई भी विकार है, इनमें कोई भी गांठें हैं, तकलीफें हैं, अवरोध है, वो ठीक होता जा रहा है। नाभ भी ठीक होती जा रही है। हृदय में जो भी विकार हैं वो दूर होते जा रहे हैं। लीवर में जो भी विकार हैं वो दूर होते जा रहे हैं। गुर्दों में जो भी विकार, किडनी में जो भी विकार हैं वो दूर होते जा रहे हैं। नाभि में जो भी विकार हैं वो दूर होते